नमस्कार, मैं हूँ सुरेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। इस समय मैं हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के कुनिहार में आयोजित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास हूँ, जहाँ पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही है, जिसमें हिमाचल मांगे तीसरा विकल्प को लेकर यानी आरडीपी की मांग हिमाचल में बड़े जोरों से चल रही है। और कुनिहार में आयोजित इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के आरडीपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, दूर दूर से हर एक क्षेत्र से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हमने बातचीत की आरडीपी के संस्थापक और अध्यक्ष सुरमीत सिंह ठाकुर से, तो उन्होंने क्या कहा सुनते हैं मीडिया जंक्शन 21 में। और देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे मीडिया जंक्शन tv.com पर। और इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियां देखें मीडिया जंक्शन 21 में सुरेंद्र नेगी के साथ कुनिहार। तीसरा विकल्प है, क्या उद्देश्य है इसका? नमस्कार। जिस प्रकार से आज हमारी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की राज्य स्तरीय बैठक कुनिहार पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रखी गई थी और मुख्य मुद्दे हिमाचल प्रदेश के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जिस प्रकार से बढ़ता कर्ज है, हिमाचल प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी है, 10 लाख का आंकड़ा पार कर गए हैं और प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है, जो पशु मित्र, वन मित्र, जल मित्र लगाकर 5-5 हज़ार रुपये में युवाओं के भविष्य का सौदा किया जा रहा है। अपने लिए 3-3 लाख रुपए तनख्वाहें और युवाओं के लिए 5,000 रुपये, ये चिंताजनक विषय है। आपदा प्रभावित परिवारों को, जिनका सब कुछ तबाह गया, उनको 7 लाख रुपए और अपने आवास के लिए 2.5 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश का चिंता का विषय है। और इन मुद्दों के ऊपर भाजपा कांग्रेस दोनों ने हाथ मिलाया है। 5 साल तेरे, 5 साल मेरे, 5 साल तू लूट, 5 साल मैं लूटू की कवायद भाजपा कांग्रेस मस्त हैं। तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी तीसरा विकल्प हिमाचल प्रदेश में स्थापित होगा 2027 में, जिसके लिए आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर रखी थी। कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, जो आगामी चुनाव को लेकर और जो आगे जो कार्यक्रम होगा उसको लेकर क्या? 1 जनवरी 2026 से हम लोग राज्य स्तरीय राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का एक सदस्यता अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं। नुक्कड़ सभाओं का आयोजन की, जिस प्रकार से भाजपा कांग्रेस ने लूट इस हिमाचल प्रदेश में मचाई है, उस लूट को हम लोग प्रदेश के घर घर तक ले जाने का हम लोग 1 जनवरी से हम लोग प्रयास करेंगे और जनता के दरबार तक हम पहुंचेंगे, जनता के दरवाजे तक हम लोग पहुंचेंगे। और जनता को इस बात को समझना पड़ेगा कि अब तीसरा विकल्प ही हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसके माध्यम से भाजपा कांग्रेस की लूट को रोका जा सकता है। कि ये जो 5 साल तेरे, 5 साल मेरे, जो लूट वाला ये जो इनका कवायद है, ये कवायद अब तोड़ने की आवश्यकता है और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ही उसका एकमात्र इलाज है। और हमारे कार्यकर्ताओं को अब घर घर तक जाना है, सदस्यता अभियान करना है और पार्टी का विस्तार करना है। नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों को हमने जागरूक करना है ताकि 2027 में हम तीसरे विकल्प को स्थापित करें। मान लो मैं ही हूँ, अगर मैंने कि हाँ यार, ये तीसरे विकल्प के तौर पर ये पार्टी काम कर रही है या ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो हाँ ठीक है, मेरा ये सहयोग। मैं भी सहयोग तब दूंगा जब वो संघर्ष करेंगे। जब वो संघर्ष नहीं करेंगे, जब वो सक्रिय नहीं होंगे, जब वो एक्टिवली काम नहीं करेंगे, तो शायद मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, है कि नहीं? शर्त क्या है? शर्त है सक्रियता। हिमाचल प्रदेश की जनता का विश्वास हिविका के बाद और दलों के बाद आम आदमी पार्टी 2022 में आई। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ क्या उनकी डील हुई गुजरात और हिमाचल को लेकर, वो लोग जानते हैं, वही लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन वो एकदम से बैकफुट पे गए। 200-250 करोड़ रुपए उन्होंने प्रचार प्रसार के ऊपर हिमाचल प्रदेश में खर्चा। तो लोगों को लगा कि नहीं, एक तीसरा विकल्प आ रहा है, तो लोगों की उम्मीद फिर टूट गई। हमने उन लोगों की उम्मीद को फिर एक बार से हमने उठाने का काम किया है। हमें समय लग गया, हमारे बेचारे बहुत सारे लोग हरास भी हो गए, परेशान भी हो गए। थोड़ा होता है कि ऐसे भी हो जाते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, शायद हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम लोग सही रास्ते पर चले हैं कि नहीं चले। बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं जब सामने मतलब सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिविटी दिखती है। लेकिन हमारे लोगों की खासियत रही है कि हमारे लोगों ने उस नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकाल कर सामने लाए। हिमाचल प्रदेश में कहीं एट्रोसिटी के मुद्दे लगते हैं, हमारे लोग, हमारी टीम वहाँ पर जाती है ना, तो अब बेचारे अब जहाँ पर संभव हो पाता है चले जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों के पास संसाधनों की कमी है, बहुत सारी चीज़ों की कमी है। कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो गए कि लोग हमारे संगठन को, हमारे उसको प्रयोग करते हैं कि जब उनको समस्या आती है तब वो आके साथ खड़े हो जाते हैं, जब उनका काम निकल जाता है। हुआ है हमारे साथ, 99% हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। और जब उनका हमने सहयोग कर दिया, उनके साथ खड़े हो गए, बदले में मुकदमे भी अपने ऊपर ले गए, तो वो दूर दूर तक हमारे साथ कहीं नहीं। मुकदमे हम झेल रहे हैं, वो भाजपा और कांग्रेस के झंडे लेकर चले। उस चीज़ से
हमारी टीम का, हमारे संगठन का कहीं ना कहीं मनोबल गिरा, पर तब भी हमारा संगठन हर व्यक्ति के साथ जहां संभव हो पाया वहां पर आज भी खड़े होते हैं और पहले भी खड़े होते आए। पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जिंदाबाद। लगता है कि उन्होंने कुछ अपना निर्देशन आप तक नहीं पहुंचाया है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। एक डिस्ट्रिक्ट के 2, 3, 4, 5 लोग आए हुए हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। हो सकता है कि आपके साउंडिंग में उस तरह की वेव आपको नहीं दिख रही हो। हम लोग, हमारी टीम, कुल्लू की टीम, ना केवल हम कुल्लू में बल्कि दूसरी जगह जहाँ भी जाते हैं, एक वेव, एक क्रांति की जो वेव है, जो चेंज आती है, जो हिमाचल में एक नए विकल्प के तौर पर एक नई शक्ति का दरवाजा देख रही है और हम लोग वो महसूस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हमें अपने आप को दिखाना है। तो पूरे के पूरे देश की बात की जाए, कहीं ना कहीं सनातन धर्म के ऊपर चोट करने का काम किया जा रहा है और इसके पीछे कौन सा राजनीतिक षड्यंत्र है। बांग्लादेश में सरेआम हिंदुओं को, सनातनियों को जलाया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमारा केंद्र सरकार से ये निवेदन है कि वो सख्त कदम वहाँ पर जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू समाज के जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। जिस प्रकार से वहाँ पर सरेआम अत्याचार किए जा रहे हैं वो एक गंभीर विषय है। और जहाँ पर बात इस हिमाचल प्रदेश की आती है, हम लोग सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, इस पार्टी के नाम के बीच में ही देवभूमि और सनातन की रक्षा करना इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले जो स्वर्ण समाज, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, हमारा परम कर्म है। और हमारा धर्म, जब जब धर्म के ऊपर संकट आएगा, जब जब धर्म के ऊपर वार किया जाएगा, प्रहार किया जाएगा, इस देश का, इस हिमाचल प्रदेश का क्षत्रिय ब्राह्मण पहली पंक्ति में अपने सनातन की रक्षा करने के लिए खड़ा होगा। ये मेरा कहना है। जय भवानी, जय जुर्म की टक्कर में